हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। चैप्टर नंबर 8 का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, और इसमें हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक एलिमिनेशन रिएक्शन और दूसरा हम डिस्कस करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजन और उसकी एप्लीकेशन। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा, एलिमिनेशन रिएक्शन जो है इसको कभी कभार हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन। ऐसा क्यों कहते हैं वो हम इसके मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। और ये जो एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं इनमें इनको कभी कभार हम कहते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो चलो देखते हैं कि एक जनरल रिएक्शन, फिर इसके मैकेनिज्म जो कि E1 और एक E2। बल्कि देखते हैं कि इसका आगे मामला क्या बनता है। तो सपोज़ कर लेते हैं कि मेरे पास एक कंपाउंड है जैसे CH2CH2, इसकी हाइड्रोजन को मैंने सेपरेट कर लिया है और यहाँ पर हेलोजन भी है। ठीक है, हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो पोटेशियम क्या करेगा? X को अपने साथ कंबाइन करेगा OH हाइड्रोजन को। तो ये हाइड्रोजन और X जो हैं ये दोनों यहाँ से निकल जाएंगे, तो दो सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे, तो उसके नतीजे में बनेगा एक पाई बॉन्ड, और इस तरह से कार्बन कार्बन बना डबल बॉन्ड। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में हमारा जो एंड प्रोडक्ट होता है वो हमेशा अनसेचुरेटेड कंपाउंड होता है, जैसे कि इस केस में है अल्कीन। कौन सा टॉपिक है? अल्कीन। अच्छा, पोटेशियम हेलोजन के साथ कंबाइन होगा तो बनाएगा KX। OH ग्रुप हाइड्रोजन को पिक करेगा तो आप जानते हैं कि क्या बनेगा? वाटर। तो इस तरह से हाइड्रोजन भी रिमूव हुआ, हेलोजन भी रिमूव हुआ। इस वजह से इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। लेकिन ये रिएक्शन जो हैं ये SN रिएक्शन की तरह इसके भी दो मतलब मैकेनिज्म हैं। एक है E2 रिएक्शन और एक है E1 रिएक्शन। जो थ्योरी आपने SN2 और SN1 में पढ़ी थी, एग्जैक्टली वही थ्योरी यहाँ पर फॉलो होगी। मिसाल के तौर पर एलिमिनेशन रिएक्शन जो बायोमॉलिक्यूलर हैं, सो कॉल E2 रिएक्शन, वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देंगे, कभी कभार सेकेंडरी भी। सेकेंडरी जब पोलर सॉल्वेंट यूज़ नहीं करेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। और E1 रिएक्शन देंगे टर्शरी अल्काइल हैलाइड, और कभी कभार सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड भी। और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ तब देंगे जब हम यूज़ करेंगे पोलर सॉल्वेंट। तो जो स्टोरी है वो सेम है, बस रिएक्शन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। तो देखते हैं कि इसमें सब्स्टिट्यूशन के बजाय एलिमिनेशन कैसे हो जाती है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ E2 रिएक्शन को, जो कि बायोमॉलिक्यूलर है। सो आप देखें कि मैंने एक कंपाउंड बनाया है जिसमें कार्बन के साथ हेलोजन, कार्बन के साथ एक और कार्बन। कार्बन की वैलेंसी आप जानते हैं कि बाकी हाइड्रोजन से पूरी है। और आप ये भी जानते हैं कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो है ये पोलर है, X नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये जो बॉन्ड है कार्बन वाला ये शिफ्ट होता है आगे, तो इस वजह से इस कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाती है। और जब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगी तो इस कार्बन पे डेफिशिएंसी होगी। इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये जो हाइड्रोजन हैं ये अपना रोल प्ले करते हैं। इनके इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं टुवर्ड्स द कार्बन, और इस वजह से इन हाइड्रोजन के ऊपर भी चार्ज कौन सी आई? पॉजिटिव। अब आप देखें कि हेलोजन जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है, इस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन का जो नेबरिंग कार्बन है ये है बीटा कार्बन, और ये है न्यूक्लियोफाइल जो कि अब अटैक करने वाला है। आपको याद होगा कि अगर ये न्यूक्लियोफाइल अगर इस कार्बन पे गया तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं SN रिएक्शन। और SN रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, तो हम इस डिस्कशन को आज यहाँ पर बहस में नहीं लाएंगे अभी। लेकिन अगर ये न्यूक्लियोफाइल बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करे तो इस तरह से रिएक्शन बन सकता है एलिमिनेशन। तो याद रखो कि एलिमिनेशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक नहीं करता, अल्फा कार्बन पे अटैक नहीं करता, जबकि वो न्यूक्लियोफाइल बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करता है। अगर न्यूक्लियोफाइल बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो रिएक्शन की टाइप एलिमिनेशन होगी। कैसे होगा? क्या कि जब ये OH ग्रुप इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, तो क्योंकि ये E2 रिएक्शन है जो कि वन स्टेप रिएक्शन होगा, तो इसमें जो OH का जो बॉन्ड है, OH का जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ बनने जाएगा, जबकि X का जो बॉन्ड है कार्बन के साथ वो टूटने जाएगा। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। फाइनली क्या होगा कि X यहाँ से निकल जाएगा, X निकल जाएगा तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है ये शिफ्ट होगा कार्बन और कार्बन के बीच में। इस तरह से कार्बन कार्बन बनेगा डबल बॉन्ड। यहाँ से X निकल गया, यहाँ से जो 3 हाइड्रोजन थे 1 2 3, इनमें से तीसरा हाइड्रोजन OH के साथ गया। तो आप देख सकते हैं कि एक प्रोडक्ट जो बना है वो बना है वाटर, और X निकला है वो एलिमिनेशन हुई, यानी एक हाइड्रोजन भी गया, एक X भी गया। तो नतीजे में जो प्रोडक्ट बना है इस केस में वो है ईथीन, और आप सब जानते हैं कि ईथीन एक अल्कीन है। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का एंड रिजल्ट जो होता है वो हमेशा अल्कीन।
एग्जैक्टली इसी तरह से ये जो एक्स का निकलना है ये स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप है तो रेट डिटरमाइनिंग है। इस तरह से हम कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है नाउ दैट डिपेंड्स अपॉन द बोथ अल्काइल हैलाइड एंड द न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर यही डिस्कशन SN1 के अपना E1 के लिए की जाए, एलिमिनेशन 1 के लिए की जाए जो यूनिमॉलिक्यूलर है, तो ये 2 स्टेप रिएक्शन है। 2 स्टेप की वजह से सबसे पहले क्या होता है कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड स्लो स्टेप पे डिसोशिएट होकर कार्बोकेटाइन बनाता है। ये स्टेप एग्जैक्टली वही है जो SN1 में पढ़ा था, हैलोजन सबसे पहले निकल गया। अब ये जो टर्शियरी कार्बोकेटाइन है ये स्ट्रक्चर इसको मैंने दोबारा बनाया है, बस एक मिथाइल ग्रुप जो था उसको मैंने थोड़ा सा ओपन करके लिखा है, जबकि आप जानते हैं कि यहाँ से हैलोजन गया था तो कार्बन पे चार्ज कौन सी है, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज को कंप्रेस करने के लिए, कम करने के लिए ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करता है, तो उस कार्बन पे आ जाती है पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज आप जानते हैं कि फिर आगे जाके डिस्प्लेस होती है या आगे जाके शिफ्ट होती है हाइड्रोजन के ऊपर। तो ये आप जानते हैं कि अल्फा कार्बन था, और ये कार्बन जो नेबरिंग है इसको हम कहते हैं बीटा कार्बन। बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पे OH ग्रुप ने अटैक करना है, और OH ग्रुप जैसे बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो H एंड OH ये दोनों आपस में H एंड OH दोनों मिल के क्या बना लेते हैं, वाटर। तो इस तरह से ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड शिफ्ट होता है कार्बन और कार्बन के बीच में, बन जाता है डबल बॉन्ड। इस कार्बन के साथ 2 मिथाइल थे, ये रहे। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन OH के साथ वाटर बना लिया, बचे 2 हाइड्रोजन। अभी आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर को हम यूँ भी लिख सकते हैं, CH2 दिस वन डबल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन, ठीक है, और इस कार्बन के साथ 2 मिथाइल, ये 1 और ये 2 मिथाइल। आप जानते हैं कि इस कंपाउंड का नाम है 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। ये 2 मिथाइल 1 प्रोपीन भी बेसिकली आप जानते हैं कि एक अल्कीन है, ठीक है। तो याद रखो कि एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेंगे, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब है अल्कीन। सो दैट्स ऑल अबाउट द केस हाउ वी आर डिस्कसिंग दिस लेक्चर, ठीक है। चलते हैं एक और टॉपिक की तरफ। चैप्टर नंबर 8 का एक और टॉपिक है, नाउ दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और फिर उसकी एप्लीकेशन। अब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हैं ये असल में कहलाते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हैं ये ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मेटल मैग्नीशियम ही होगा, और इनको हम कहते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब अल्काइल R, हैलाइड X, मैग्नीशियम सभी में कॉमन रहेगा, तो इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं RMgX। अब आपकी मर्जी है कि अल्काइल ग्रुप कोई भी लगाएं, आपकी मर्जी है हैलोजन कोई भी ले लें, लेकिन अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो भी होगा उसको जनरली हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करने के लिए हम शुरुआत करते हैं अल्काइल हैलाइड से, जिसको ट्रीट करते हैं मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ द सॉल्वेंट दैट इज ड्राई ईथर। तो RX बॉन्ड जो ये ब्रेक हो जाएगा, R और X दोनों मैग्नीशियम के साथ कंबाइन होंगे, बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्योंकि आप जानते हैं कि मैग्नीशियम डाइवैलेंट है तो 2 अलग अलग बॉन्ड बन सकते हैं, अल्काइल के साथ भी और हैलोजन के साथ भी। कोई रियल एग्जांपल लें तो सपोज मैंने लिया है मिथाइल आयोडाइड, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट किया, सॉल्वेंट वही रहेगा सेम जो पहले हमने लिखा था। इस तरह से जो प्रोडक्ट बना ये बना है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो हैं ये अल्काइल हैलाइड से बनाए जाते हैं जब मैग्नीशियम के साथ इसको हम ट्रीट करते हैं। अब देखना यह है कि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जो कि जैसे मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है, व्हाई दे आर सो रिएक्टिव, ये रिएक्टिव क्यों है। इसकी रिएक्टिविटी की वजह यह है कि इसमें जो मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड है ये पोलर है। मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, कार्बन क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो उसमें जो न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज जैसे जो कि इलेक्ट्रोफाइल कहलाती है वो इजीली इसके ऊपर अटैक कर सकती है, और जितने भी रिएक्शंस पढ़ेंगे उसका प्राइमरी फंक्शन ये होगा कि कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक होगा। तो चलो देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो हैं ये किस किस सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करते हैं और इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो एक लिस्ट ऑफ रिएक्शंस हैं। मिसाल के तौर पर मैंने लिया मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, कार्बन नेगेटिव मैग्नीशियम पॉजिटिव। मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड को किस किस के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ और क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो आप ज़रा देखते जाएं। सबसे पहले मैं इसकी कर रहा हूँ हाइड्रोलाइसिस, जिसमें वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि मिथाइल ग्रुप जो है ये जाएगा हाइड्रोजन के साथ, बनाएगा मीथेन, बाकी OH ग्रुप जाएगा मैग्नीशियम के साथ, एक बाय प्रोडक्ट बनेगा। तो आपने देखा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब हमने हाइड्रोलाइसिस की तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, मीथेन, जो कि अल्केन है। मीथेन इस वजह से क्योंकि मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड लिया था।
इथेन बनता जब हम इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड लेते। कोई भी अल्काइल ग्रुप होता वो रिस्पेक्टिव अल्केन में कन्वर्ट होता ड्यूरिंग द हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, रिएक्शन नंबर 1। रिएक्शन नंबर 2 में हम इसको रिएक्ट करें किसी भी अल्कोहल के साथ ROH, जिसमें H पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो H पॉजिटिव पार्ट है इसका वो इस अल्काइल रेडिकल के साथ आएगा जो कि नेगेटिव है। तो मीथाइल प्लस हाइड्रोजन, एक बार फिर आप देख सकते हैं कि बना मीथेन। तो वाटर के साथ जब इसकी हमने हाइड्रोलाइसिस की तो भी अल्केन बना, और जब हमने इसके अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया तो भी आप देख सकते हैं कि क्या बना, अल्केन बना। ठीक है, एक और रिएक्शन है रिएक्शन विथ अमोनिया। अमोनिया में भी आप जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन पार्ट पॉजिटिव है। तो ये वाली हाइड्रोजन जो है ये जाएगी मिथाइल ग्रुप के साथ, मिथाइल प्लस हाइड्रोजन एक बार फिर बना अल्केन। तो वाटर के साथ अल्केन, अल्कोहल के साथ अल्केन, इवन अमोनिया के साथ भी अल्केन। ठीक है, एक और रिएक्शन है, नाउ दैट इज द रिएक्शन विद मीथाइल अमाइन। मीथाइल अमाइन एक प्राइमरी अमाइन है जिसमें नाइट्रोजन नेगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव है। तो ये वाला जो मीथाइल पॉजिटिव है ये मीथाइल नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर बनाएगा एक बार फिर अल्केन। हाँ, इस बार जो अल्केन बनी है वो मीथेन के बजाय क्या बनी है, ईथेन, क्योंकि एक कार्बन यहाँ से आया, एक कार्बन यहाँ से आया, बना ईथेन। सपोज यहाँ इथाइल अमाइन होता या इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड होता तो 2 और 2 4 कार्बन, तो इसका मतलब क्या होता कि क्या बनती, ब्यूटेन। ठीक है, तो इस तरह से अमाइन के साथ भी क्या बन रही है, अल्केन। इसके साथ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड जो है, अगर इसको मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया जाए तो आप देख सकते हैं कि मिथाइल आयोडाइड जो कि अल्काइल हैलाइड है, इसका जो मिथाइल ग्रुप है पॉजिटिव, वो इसके नेगेटिव मिथाइल के साथ एक बार फिर बनाएगा अल्केन जो कि ईथेन है। एग्जैक्टली अमाइन की तरह यहाँ पर भी ईथेन ही बन रही है, क्योंकि एक कार्बन अल्काइल हैलाइड से आया है, एक कार्बन ग्रेगनार्ड रिएजेंट से आया है, तो 2 कार्बन का कंपाउंड बना अल्केन, दैट इज ईथेन। ठीक, इसके बाद हम आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो रिएक्शन है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ज़रा देखें कैसे। कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है इसमें आप जानते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। सबसे पहले मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें ऐड होता है। अब मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन नेगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव है, हम किसी भी एक बॉन्ड को ब्रेक करने जा रहे हैं। ठीक है, होगा क्या कि मिथाइल ग्रुप जो कि नेगेटिव है वो आएगा इस पॉजिटिव कार्बन पे, और मैग्नीशियम वाला हिस्सा जो है ये जाएगा इस ऑक्सीजन पे। तो इस तरह से ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो है ये टूट जाएगा सिंगल बॉन्ड में। तो यहाँ पर मिथाइल और यहाँ पर मैग्नीशियम और आयोडीन पार्ट आएगा। तो सबसे पहले बना एक इंटरमीडिएट जो कि मिथाइल CH2 ऑक्सीजन और मैग्नीशियम आयोडाइड। ये जो इंटरमीडिएट बना है इसकी हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में। इसकी जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में तो फिर होगा क्या कि हाइड्रोजन जो है ये जाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो इस तरह से CH3COONH बना एसिडिक एसिड जो कि बना कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस तरह से हमारा एक और बायो प्रोडक्ट बना। ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, ठीक है। तो आप देखें कि इसके साथ हमारा एक प्रोडक्ट बना क्या, OCH3। ठीक है, तो O के साथ आप देख सकते हैं मैग्नीशियम भी है और इसके साथ आयोडीन भी है। तो आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो पहला इंटरमीडिएट बना है, और इंटरमीडिएट की हमने एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस की और इस तरह से बना कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर मिथाइल ग्रुप के बजाय इथाइल ग्रुप लेते तो फिर यहाँ पर चेन में एक यानी कि 2 कार्बन आए हैं, यहाँ 3 हो जाते तो प्रोपेनोइक एसिड बनता। लास्ट रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि अल्डिहाइड के साथ। अल्डिहाइड के साथ भी यही सेम स्टोरी है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, जो मिथाइल ग्रुप जो नेगेटिव है उस पॉजिटिव कार्बन पे आएगा और ऑक्सीजन पे जाएगी मैग्नीशियम और आयोडीन। तो आप देख सकते हैं कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन है उस पर मैग्नीशियम और आयोडीन आया और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप। ये इंटरमीडिएट इसकी भी हाइड्रोलाइसिस की जा रही है, तो ऑक्सीजन जो ये हाइड्रोजन को पिक करेगा और OH ग्रुप जो है ये जाएगा इस मैग्नीशियम के साथ। तो चलो हम लास्ट रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे, वो जो कि है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का रिएक्शन जो है अल्डिहाइड के साथ। अल्डिहाइड में आप जानते हैं कि कार्बन पार्ट पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पार्ट है नेगेटिव। तो मिथाइल ग्रुप जो कि नेगेटिव है वो कार्बन पे आएगा जो कि ये है, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और मैग्नीशियम और आयोडीन पार्ट ये जाएगा अपना ऑक्सीजन के साथ। तो ये जो इंटरमीडिएट बना है इसकी हम करने जा रहे हैं हाइड्रोलाइसिस। इसकी जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ऑक्सीजन पिक करेगा हाइड्रोजन को, बनाएगा OH ग्रुप और इस तरह से बाकी जो OH ग्रुप है वो मैग्नीशियम के साथ जाएगा, बनेगा एक बाय प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है अगर आप गौर से देखें इसमें OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है वो कार्बन आगे एक कार्बन के साथ है, इस वजह से इस अल्कोहल को हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। क्या बोलते हैं, प्राइमरी अल्कोहल। तो याद रखें कि फॉर्मल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा क्या बनाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। कि फ़र्ज़ करो कि हम यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करें, लेकिन अगर हम अल्डिहाइड को चेंज करें, कैसे, ये फॉर्मल्डिहाइड था, अगर मैं यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा दूँ
तो ये हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। तो फिर यहाँ पर भी हमें CH3 करना पड़ेगा और यहाँ पर भी CH3 करना पड़ेगा। अब बताओ कि रिएक्शन सेम टू सेम डिस्कशन में जाएगा, बस अब एक कार्बन था, अब 2 कार्बन है। अब बताओ कि OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है वो कितने कार्बन के साथ कनेक्टेड है? 2 के साथ। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई और अल्डिहाइड लेंगे तो हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो प्राइमरी अल्कोहल नहीं बनेगा। इस सूरत में हमारा जो अल्कोहल बनेगा वो बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल और किसी और अल्डिहाइड के साथ हमेशा क्या बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल। अभी भी हम इसमें थोड़ी सी चेंज ला सकते हैं, जैसे कि अभी तक ये अल्डिहाइड है क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप कॉर्नर पे है। अगर मैं यहाँ पर भी एक मिथाइल ग्रुप लगा दूँ तो अब बताओ कि ये अल्डिहाइड है या कीटोन है? डेफिनेटली कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बीच में है तो ये क्या है? कीटोन है। अब जो लास्ट रिएक्शन जो आपके सिलेबस में है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद अ कीटोन। अगर हम ये भी CH3 ग्रुप करेंगे तो मुझे यहाँ पर भी CH3 ग्रुप लिखना पड़ेगा, तो फिर मुझे यहाँ पर भी CH3 ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो अब मुझे बताओ कि OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है वो कितने कार्बन के साथ कनेक्टेड है? 3। अब बताएं कि ये अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी? ये टर्शरी है। तो इस वजह से लास्ट में अगर कीटोन लिए तो हमारा जो कंपाउंड होगा वो टर्शरी होगा। तो लास्ट की जो 3 पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल, किसी दूसरे अल्डिहाइड के साथ सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर हमने कीटोन के साथ रिएक्ट किया तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो टर्शरी अल्कोहल होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 8। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।